देख लीजिए कि हाउस में कैसे पास हुआ, सब लोगों ने सर्वसम्मति से किया। तो आप सोच लीजिए, और एक बार जो हम लोग सब पार्टी की मीटिंग हुई और नहीं वो माने तो यहाँ पर भी कर दिए सब पार्टी के हम लोग। मतलब कि आप समझिए 9 पार्टी, 9 पार्टी जितने हैं विधानसभा विधान परिषद सबकी वो करके फैसला। लेकिन अब कोई क्या बोलता है भाई, और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए, और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति भी हो जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं रखेंगे। लेकिन देखिए आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो हैं कई बार मांगे कि संघर्ष किया लोगों ने, ये तो बातें आ ही गई। लेकिन आप देखिए जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम जातीय जनगणना के मामले पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, जिससे महागठबंधन सरकार को तगड़ा झटका लगा है और बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लेकिन इस पूरे मसले पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की मंशा सही नहीं थी, वो केवल दिखावे के लिए जातीय जनगणना कर रही थी। उसने कोर्ट में सही तरीके से इस मामले पर अपना पक्ष नहीं रखा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी सरकार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर तंज कस रही है और वो कह रही है ये सब उनके द्वारा कराया गया खेल है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा, लेकिन ये तो बात सही है कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा। तो आपने सुना डिप्टी सीएम ने क्या कहा। दरअसल गुरुवार को एक याचिकाकर्ता के द्वारा इस मामले पर रोक लगाने के लिए अपील की गई थी, तो इस पर सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया। बिहार सरकार की तरफ से पीके शाही अपना पक्ष रख रहे थे, मगर पटना हाई कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस मामले पर रोक लगा दी है और कहा है कि डाटा संरक्षित रखना है, अभी इस डाटा को भी लीक नहीं करना है। 3 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और विस्तार से इस मामले पर चर्चा की जाएगी। तब तक इस पूरे मामले पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल याचिकाकर्ता के तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि जो यह जातीय जनगणना हो रही है उसके साथ साथ लोगों के कामकाज और उनकी शिक्षा का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। यह हमारे संविधान में या यह इस मामले पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, यह गैर संवैधानिक है। तो इस मसले पर बिहार सरकार की तरफ से भी यह बयान दिया गया है कि हम लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं, इसीलिए हम जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि बिहार में लोगों की दशा और दिशा क्या है। दरअसल इस पूरे मामले पर जो यह राजनीति हो रही है वो ये है कि बिहार सरकार अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार के रथ को रोकने के लिए
इस जातीय जनगणना के कार्य को कराने का बीड़ा उठाया था। जनवरी माह में इस कार्य की शुरुआत की गई थी। इसका पहला चरण हो गया था। दूसरे चरण की शुरुआत 14 अप्रैल से 14 मई तक की थी, मगर फिलहाल अब इस पर रोक लग गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि इस मामले पर फिलहाल रोक लगी है, पूरे तरीके से इस मामले को खारिज नहीं किया गया है, इसका गैर राजनीतिक मतलब न निकाला जाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम दलों की सहमति से ही यह जातीय जनगणना कराई जा रही है। पूर्व में जब बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ पाला बदलकर अपनी सरकार बनाई, तो यही वो मुद्दा था जिस मुद्दे पर दोनों में सहमति बनी और इस मुद्दे के बहाने तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के पास मिलने पहुंचे थे। जातीय जनगणना के मामले को लेकर बिहार सरकार बीजेपी को कटघरे में लाना चाहती है। दरअसल ओबीसी जो वोट बैंक है, पूरे देश भर में यह वोट बैंक सबसे ज़्यादा है और जातीय जनगणना के मामले पर कई अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। जब से गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने का मामला कोर्ट से पास हुआ है, उसके बाद से ओबीसी के जितने भी वोटर्स हैं और ओबीसी समुदाय भी 27% आरक्षण को बढ़ाकर 54% करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। कई राज्यों की अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर सरकार ने अपने राज्य में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि ओबीसी के आरक्षण के दायरे को वो बढ़ाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो वहाँ की सरकार ने भी इस मामले पर विचार करने के लिए एक पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया है। अब बिहार में भी इसको लेकर राजनीति तेज है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से यह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर जातीय जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर महागठबंधन सरकार खुद को सुरक्षित और फायदे में महसूस करेगी। बहरहाल इस पूरे मसले पर राजनीतिक घमासान तेज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर हम आपके साथ एक अलग वीडियो लेकर आएंगे और कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे और पल पल का अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।